हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम मिशन बुनियाद कहानियाँ नंबर 2 यानी कि स्तर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए है। इससे पहले हमने स्तर 1 किया था, जो कि कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लिए था। ये बच्चों स्तर 1 की कहानियाँ हैं, ये आपको मेरे चैनल पर सारी मिल जाएंगी। आप अभी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 से 8 का स्तर नंबर 2, जिसकी कहानियां आप देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आपको विषय सूची दी गई है, इसमें आपको सारी कहानियां यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें कुल टोटल कहानियां आपकी हैं 25। इसकी पहली कहानी है आपकी सोनल चिड़िया, जो लिखी है दीनानाथ सिन्हा ने। सोनल चिड़िया। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में बहुत ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए और वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। अब वह बस गाती रहती। बच्चों, एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है सोनल। वह क्या होता है कि उड़ते हुए बहुत ऊंची चली जाती है, और कहाँ चली जाती है? बिल्कुल सूरज के पास में चली जाती है। तो उसके कारण उसके पंख जल जाते हैं। पंख जल करके कैसे हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज के कारण ही पहचानी जाने लगी। कहा जाता है कि कोयल ही सोनल चिड़िया है। बच्चों, ये देखिए, ये सोनल चिड़िया है और ये हमारा सूरज है। इस कहानी में सोनल चिड़िया आसमान में उड़ते हुए सूरज के बहुत पास चली जाती है, और जब वो बहुत पास चली जाती है तो वो एकदम से चिल्लाती है, उई माँ बचाओ। क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उसके पंख जो होते हैं सूरज की तपती हुई गर्मी झेल नहीं पाते हैं, और वो जल करके कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तो बच्चों, उसके पंख काले हो जाते हैं तो वो क्या होती है? उदास रहने लगती है। फिर सोनल चिड़िया क्या करती है? हर टाइम गाना गाती रहती है, और गाना गाने के कारण उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? बहुत सुरीली। जब उसकी आवाज़ सुरीली और मीठी हो जाती है तो सब उसको क्या करने लगते हैं? फिर प्यार करने लगते हैं, और सब उसे उसकी आवाज़ के कारण क्या कहते हैं? कोयल। कि देखो, पेड़ पर कोयल बैठी हुई गाना गा रही है। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि बच्चों, जो सोनल चिड़िया है अब उसका नाम क्या है? अब उसका नाम है कोयल। अब वह कोयल के नाम से पहचानी जाती है, क्योंकि वो बहुत मीठा गाना गाती है, इसीलिए उसको सब प्यार भी करते हैं। तो पहले कोयल क्या थी? सोनल चिड़िया थी, लेकिन आजकल हम उसे क्या कहते हैं? कोयल। तो बच्चों, अब आप कोयल को देखकर पहचान लोगे ना? बच्चों, इस कहानी के आधार पर ही इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। बच्चे, अब हम इसके प्रश्न नंबर 1, सोनल का शरीर कैसे झुलस गया? उत्तर नंबर 1, आसमान में ऊंची उड़ान भरने के कारण सोनल का शरीर सूरज की गर्मी से जल गया। जल गया यानी कि झुलस गया। कहानी में आपके शब्द दिया ना, झुलस। झुलसने का मतलब सोनल को सब कैसे पहचानते हैं? तो आपने कहानी पढ़ी है बच्चों। अब कैसे पहचानते हैं? क्या कहते हैं उसे? चलिए हम उत्तर में देखते हैं। सोनल को अब काले पंखों के कारण कोयल के नाम से सब पहचानते हैं। तो कैसे जानते हैं अब हम उसको? काले पंख होने के कारण। आप कब कब उदास हो जाते हैं? सोनल चिड़िया कहानी में उदास हो गई थी जब उसके पंख जल गए थे। तो बच्चों, आप बताइए कि आप कब कब उदास होते हैं? ये आपको प्रश्न अपने आप करना है बच्चों, क्योंकि हो सकता है सब बच्चों के उत्तर इसमें अलग अलग होंगे, क्योंकि सब बच्चों की पसंद भी अलग अलग होती है। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, बाहर ना घूमने के कारण, मोबाइल ना हो तब भी आप उदास हो जाते हैं। आपसे मोबाइल ले लिया ना तो फटाफट आप उदास हो जाते हैं। मनपसंद चीज़ आपको कोई खाने के लिए ना दी जाए, आप तब भी उदास हो जाते हैं। बाहर आप खेल रहे हैं, आप उसमें हार गए तब भी आप नाराज़ हो गए। आपको खिलौने ना दिए जाए तब भी आप नाराज़। घर का आपसे अगर कोई काम करा लिया जाए तो तब भी आप नाराज़ हो जाते हैं।
आपका मनपसंद खाना ना हो, किसी भी टाइम मम्मी ना बना के दे, तब भी आप नाराज़ हो जाते हैं बच्चे। कहानी ना सुनाने पर, और आपसे कोरोना का टीका लगाने के लिए कहा जाए। आजकल बच्चों कोरोना का टीका चल रहा है। जो बच्चे 12 से ऊपर हैं तो उनको कोरोना का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी कहते हैं, तब भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। कुछ बच्चों को इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो बच्चों, मैंने कुछ कारण लिखे हैं, आप अपने यही कारण नाराज़ होने के अलग से लिखिए। सोनल चिड़िया के बारे में एक खास बात बताइए। भाई, सोनल चिड़िया को ही कोयल कहा जाता है, तो कोयल के बारे में आपको एक खास बात बतानी। सोनल चिड़िया बहुत ही सुरीला व मीठा गाना गाती है, इसीलिए तो उसकी आवाज़ की वजह से हम उसे पहचानते हैं कि देखो वो कोयल बैठी है। जब किसी पेड़ के पास हम जाते हैं और कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे तो कोयल है, और हम बहुत जल्दी उस पेड़ की तरफ देखते हैं कि कहाँ बैठी है कोयल। प्रश्न नंबर 5, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आपका मनपसंद पक्षी कुछ भी हो सकता है बच्चों, उसके बारे में आपको यहाँ पर 4 लाइनें लिखनी है। जैसे कि मैंने लिखा है, मेरा तो मनपसंद पक्षी मोर है। आपका हो सकता है कबूतर हो सकता है चिड़िया हो, चील हो, तोता हो, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, आप अपने मनपसंद पक्षी के बारे में लिखिएगा। पहली लाइन देखिए, मोर मेरा मनपसंद पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपको पता है बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बारिश होने पर खुश होकर नाचता है। ये बात तो सब बच्चों को पता होगी कि मोर को बारिश बहुत पसंद है। वो भी बच्चों आप ही की तरह, जैसे आप बारिश होने पे बहुत खुश होते हो, तो मोर भी बहुत खुश होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं और वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं। मोर बच्चों बहुत सुंदर लगता है, जब वो नाचता है ना बारिश में, बहुत प्यारा लगता है। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये बच्चों आपको पता था? अगर पता था तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। सोनल चिड़िया का अभ्यास कार्य बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी। बच्चों, ये कहानी आप अपने दोस्तों में ज़रूर सुनाइएगा, और अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर सुनाइए। फिर से एक नई कहानी में।